हिमालय की सर्द हवाओं ने दिल्ली सहित कई राज्यों में बढ़ाई ठिठुरन। दिल्ली में फिर 5 डिग्री के नीचे तापमान। पंजाब और हरियाणा में पड़ रही कड़ाके की ठंड। फरीदकोट और हिसार में पारा 0.6 डिग्री। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ठंड ने तोड़ा 58 सालों का रिकॉर्ड। 1966 के बाद दिसंबर में पहली बार 3.3 डिग्री सेल्सियस गिरा तापमान। मध्य प्रदेश के एक हफ्ते में जारी शीतलहर। भोपाल समेत शाजापुर, सीहोर, रायसेन, जबलपुर, मंडला, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल के पहाड़ों पर ठंड का प्रकोप। लाहौल और स्पीति में तापमान -10.6 डिग्री। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर जिलों में कड़ाके की ठंड। -5.9 डिग्री पहुंच गया तापमान। सैलानी उठा रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ। उत्तरी कश्मीर के तंगमर्ग के द्रुंग में एक झरना जम गया। भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। द्रुंग के जमे झरने को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं लोग। पोज देकर तस्वीरें भी खिंचाई। आईएमडी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के कई जिलों में शीतलहर चलने का अनुमान। आने वाले दिनों में और गिरेगा तापमान। राजस्थान में हाड़ कपा देने वाली सर्दी की हो गई शुरुआत। अलवर में रहने वाले लोगों की बढ़ी परेशानी। माउंट आबू और फतेहपुर शेखावटी में तापमान माइनस के नीचे। दिल्ली एनसीआर में फिर लागू हुआ ग्रैब 3। बढ़ते स्मोक को चलते फैसला। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की उप समिति ने लिया ग्रैब 3 लागू करने का फैसला। 13 दिसंबर को जारी संशोधन ग्रैब 3 नियम लागू। दिल्ली में आज AQI 345 दर्ज किया गया। ग्रैब 3 लागू होने के बाद हवा की गुणवत्ता में सुधार के आसार। ग्रैब 3 के तहत प्रदूषण रोकने के लिए किए गए सख्त उपाय। डीजल मालवाहक गाड़ियों पर रहेगी रोक। निर्माण और खुदाई के काम पर भी प्रतिबंध। ग्रैब 3 में दिल्ली एनसीआर के स्कूल 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में करा सकते हैं। अभिभावक अपनी सुविधा के मुताबिक ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास का विकल्प चुन सकते हैं। सिडनी में क्रिसमस को लेकर घरों में शानदार सजावट। बहुत खूबसूरत रोशनी से जगमग नजर आ रहे हैं। मैक्सिको सिटी में 10 सेंटा रन का आयोजन। 3000 धावकों ने लिया हिस्सा। सेंटा की ड्रेस में नजर आए लोग। स्पेन के बार्सिलोना में क्रिसमस की धूम। बाइक राइडिंग के दौरान सेंटा क्लॉज की ड्रेस में नजर आए हजारों लोग। वॉशिंगटन के सिएटल में एक्वेरियम में सेंटा की ड्रेस में युवक ने लगाया गोता। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम क्रिसमस की रौनक से सराबोर। बेकर्स प्रतियोगिता में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान संभल में मिले प्राचीन मंदिर का हो रहा है कायाकल्प। गेंदे के फूल और श्रीराम ध्वज से की गई मंदिर की सजावट। 40 साल बाद खोले गए मंदिर का नाम रखा गया है प्राचीन संभलेश्वर मंदिर। संभलेश्वर मंदिर में की गई संध्या आरती। शिवलिंग को दिया गया श्री महाकाल का रूप। मेवों से हुआ बाबा का श्रृंगार। विधि विधान के साथ श्री संभलेश्वर की उतारी गई आरती। लोगों ने ढोल छाल के साथ पढ़ी हनुमान चालीसा। स्थानीय लोगों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। संभल में मंदिर के आसपास हुई खुदाई। पास के कुएं में 20 फीट पर मिली 3 मूर्तियां। संभल जिला प्रशासन ने शंकर मंदिर और वहां स्थित कुएं की कार्बन डेटिंग के लिए ASI को लिखा खत। मंदिर पर 24 घंटे रखी जा रही नजर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने सरेंडर कर चुके नक्सलियों से मुलाकात की। सभी नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील की। अमित शाह ने बीजापुर जिले के माओवादी प्रभावित गांव कुंडा में महुआ के पेड़ के नीचे गांव वालों के साथ बैठक की। कल संसद में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन बिल। बीजेपी ने सभी सांसदों को जारी कर दिया व्हिप। संसद में मौजूद रहने को कहा। उत्तर प्रदेश में आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आगाज। संभल और कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष का हंगामा। संभल में मूर्तियों के मिलने पर बोले योगी आदित्यनाथ का सत्य को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में विपक्ष पर साधा निशाना। कहा खटाखट का सच सामने आते ही सफा चट।
मुख्यमंत्री योगी ने पूछा सवाल, कहा मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा क्यों नहीं जा सकती, त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं मनाया जा सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गिनाए दंगों की लिस्ट, का संभल के पत्थरबाज बचेंगे नहीं। प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी ने राहुल गांधी को लिखा खत, नेहरू जी के लिखे पत्र वापस करने के लिए कहा। इससे पहले सितंबर में सोनिया गांधी को भी लिखा गया था पत्र। राहुल गांधी से कहा गया या तो सोनिया गांधी से ओरिजिनल दिलवा दें या फिर फोटोकॉपी या डिजिटल कॉपी दिला दें। संबित पात्रा ने लेटर पर कहा, नेहरू जी ने एडविन माउंटेन को क्या लिखा होगा जिसे सेंसर करने की जरूरत पड़ रही है। संबित पात्रा का संसद में सवाल, सोनिया से पत्र वापस ले सरकार, कांग्रेस बोली निजी खत पर परिवार का अधिकार। नेहरू के खतों पर सियासी संग्राम के बीच खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगने की मांग, प्रधानमंत्री पर लगाया फैक्ट को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप। संविधान के 75 साल पूरे होने पर आज से राज्यसभा में विशेष चर्चा, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, संविधान की 75 सालों की यात्रा उल्लेखनीय है। सीतारमण ने कहा, हमारे संविधान ने संकटों का सामना किया, समय समय पर संविधान में बदलाव किए गए। संविधान पर चर्चा के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा, 39वां संविधान संशोधन किया गया है क्योंकि इंदिरा गांधी डर गई थी। शाहबानो मामले को लेकर सीतारमण का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस ने महिला को मिले सम्मान के बारे में नहीं सोचा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कर दिया महिला अदालत का आयोजन, केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव शिरकत की। केजरीवाल ने दिल्ली में कानून व्यवस्था पर उठाया मुद्दा, कहा महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, दिल्ली पुलिस के काम करने के तरीके पर उठाया सवाल। पुलिस के पास सुरक्षा के लिए पुलिस के पास जाती है तो पुलिस कुछ क्यों नहीं करती, अपराधी पकड़े क्यों नहीं जाते, पुलिस कुछ क्यों नहीं करती। ऐसा क्यों होता है कि जब महिलाएं न्याय के लिए पुलिस के पास, सुरक्षा के लिए पुलिस के पास जाती है तो पुलिस कुछ क्यों नहीं करती। केजरीवाल की महिला अदालत पर स्वाति मालीवाल का निशाना, कहा महिला अदालत में केजरीवाल जज विभव कुमार को बनाएंगे। दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन, मासूरी स्वराज कमलजीत सहरावत रही मौजूद। प्रियंका गांधी वाड्रा के फिलिस्तीन वाले बैग पर संसद में बवाल, बीजेपी ने पूछा बांग्लादेश के हिंदुओं को क्यों भूल गई। ईवीएम के मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक में दरार, उमर अब्दुल्ला के बाद अब अभिषेक बनर्जी भी, कांग्रेस से उन्होंने किनारा किया। अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी के आरोपों को किया खारिज, कहा जो लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं अगर उनके पास कुछ है तो उन्हें चुनाव आयोग के सामने पेश करना चाहिए। दिल्ली में चुनाव से पहले एलजी ने मुख्यमंत्री आतिशी को लिखा खत, जल्द सत्र बुलाकर लंबित सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा करने को कहा। पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर हुई बीपीएससी की परीक्षा रद्द, इसी सेंटर पर डीएम ने थप्पड़ मारा था। श्रीलंका का राष्ट्रपति बनने के बाद पहली भारत यात्रा पर आए दिशा नायकी, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई, ज्वाइंट डिफेंस फोर्सेस ने दिए गार्ड ऑफ ऑनर। राष्ट्रपति दिशा नायकी ने प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका आने का न्योता दिया। फ्रांस के राजदूत थेरी माथुर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सौर कौतिक मेले का शुभारंभ किया। थोक महंगाई दर नवंबर में घटकर 1.89% पर आ गई, खाने पीने के सामान हो गए सस्ते। चीन के साथ चल रही कूटनीतिक वार्ता के बीच भारत ने एलएसी पर दिखाया दमखम, भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कोर ने -3.5 डिग्री में किया टैंक के साथ अभ्यास। एनएसए अजीत डोभाल कल करेंगे चीन दौरा, गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के बीच पहली विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता। तमिलनाडु मछुआरों की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखा खत, मछुआरों की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने की बात। ब्रिस्बेन टेस्ट के तीसरे दिन भी बारिश ने डाला खलल,
दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 4 विकेट खोकर 51 रन। तीसरे टेस्ट में अभी भी 394 रन पीछे है टीम इंडिया। 33 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए हैं केएल राहुल। महाकुंभ नगरी में शिविर लगाने के लिए पहुंचने लगे हैं साधु संत। सुसज्जित घोड़ों पर सवार नजर आए साधु संत। नगा, साजिन, तलवार और त्रिशूल के साथ दिखाई करता। जूना अखाड़े के संतों ने भव्य तरीके से नगर में प्रवेश किया। राजसी ठाट बाट के साथ रथों पर सवार नजर आए साधु महात्मा। हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान हुए संगम नगरी धरती। विदेशी संतों को खूब बारा सनातन संस्कृति का महापर्व। प्रयागराज में लोगों के लिए आस्था का केंद्र बने रुद्राक्ष वाले बाबा। गीतानंद गिरी रुद्राक्ष वाले बाबा ने साझा की 12 साल की आध्यात्मिक यात्रा। महाकुंभ के बाजारों में देखिएगी फतेहपुर की मोतियों की चमक। फतेहपुर के शत्रुघ्न शर्मा ने पेश किया आत्मनिर्भरता की मिसाल। लोगों को दे रहे हैं रोजगार। प्रयागराज पहुंचे पर्यावरण बाबा। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को पर्यावरण के बारे में जागरूक कर रहे हैं। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को पर्यावरण बाबा भेंट करेंगे पौधा। लोगों से पर्यावरण बचाने को लेकर अपील। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों पर। कई मुस्लिम देशों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस्कॉन में जगह। मथुरा में रंगनाथ मंदिर में कृतिका दीपोत्सव का आयोजन। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भगवान रंगनाथ माता गोदा के साथ चांदी की पालकी में विराजमान होकर मंदिर के पूर्वी द्वार में पहुंचे। अयोध्या में अगहन पूर्णिमा पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में लोगों ने रामलला के दर्शन किए। सरयू नदी में भी लोगों ने लगाई आस्था की पवित्र डुबकी। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हुई। अयोध्या में भगवान राम की कुलदेवी बड़ी देवकाली देवी मंदिर में की गई विशेष आरती। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। विश्वनाथ धाम में पिछले 3 वर्षों में 19 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा के दर्शन। बढ़ते रिकॉर्ड के साथ वाराणसी के कारोबार को मिली रफ्तार। शिरडी के साईं बाबा मंदिर के दरबार में पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ सास के साथ धूप लगाया। श्रीनगर में कला प्रेमी के लिए सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। संबलपुर में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल। मंडी जिले की रहने वाली 24 वर्षीय दीक्षा बनी बेसहारा जानवरों के लिए मसीहा। बिना किसी मदद से 70 जख्मी जानवरों को कर चुकी हूं पहुंचा। चेन्नई एयरपोर्ट पर विश्व शतरंज चैंपियन डी कुकेश का भव्य स्वागत। सिंगापुर में 2024 FITE विश्व चैंपियनशिप जीतने पर डी कुकेश ने जताई खुशी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में घर के बाहर खेल रहे बच्चे पर पिटबुल कुत्ते ने कर दिया हमला। बाल बाल बची जान। जयपुर के उत्कर्ष कोचिंग में 12 छात्रों की बेहोशी मामले में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। कोचिंग सेंटर को सील किया। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के ऑटो ड्राइवर से मुलाकात की। सुनिए लोगों की समस्याएं, फरियाद। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तेजी से चल रहा टर्मिनल का काम। 15 जनवरी से शुरू होगा एरो ब्रिज का काम। हावड़ा में इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन के डॉक्टर बिना दवा के मरीजों को बना रहे हैं रोग मुक्त। देश छोड़ने के बाद सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद का पहला बयान निकलकर सामने आया। कहा, प्लानिंग के तहत नहीं छोड़ा देश। जंग के बीच इजरायल ने आयरलैंड में दूतावास को बंद कर दिया। इजरायल ने आयरलैंड पर दोहरी मानसिकता का आरोप लगाया। भ्रष्टाचार के मामले में दूसरी बार कोर्ट में पेश हुए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। ताइवान पहुंचे चीनी प्रतिनिधिमंडल का विरोध था। राजधानी ताइपी में चीनी नेताओं के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। 8 साल में पहली बार कंबोडिया पहुंचा अमेरिका नौसेना का युद्धपोत। कंबोडिया की सरकार ने कहा, इस यात्रा से अमेरिका और कंबोडिया के संबंधों में सुधार की उम्मीद है। इंफोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने फिर से दोहराई बात। कहा, 70 घंटे काम करने की वकालत। एक ग्लोबल सर्वे ने दावा कर दिया है कि 92% ईवी मालिक दोबारा पेट्रोल या डीजल कार में नहीं जाएंगे।
भारत के प्रमुख शहरों में बेंगलुरु में अलग सेक्टर्स और अनुभव स्तरों की सबसे ज्यादा नौकरियां मौजूद। नवंबर में भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात 55% घटकर 2.5 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। गिरावट के बावजूद रूस अब भी भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर। सरकारी बैंकों ने 2024-25 के पहले 6 महीनों में करीब 85,500 करोड़ रुपए का कुल मुनाफा दर्ज किया।